आज के लेक्चर ख़त्म हो गए हैं तो अभी नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दिन के 4 बज रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूँ, बाद में डिटेल एक पूरी आपके साथ रिकॉर्ड करके दूँगा। ये ग्रीस का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और दुनिया का सबसे फेमस म्यूज़ियम में से एक है। यहाँ की खासियत ये है कि पूरे ग्रीस से जितने भी ग्रीस सिविलाइजेशन हिस्ट्री रिलेटेड जितना स्टफ़ था, जो चीज़ें ने मिली थी, पूरे ग्रीस से वो यहाँ लाई गई थी और अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। हम यहाँ टूरिस्ट गाइड का वेट कर रहे हैं, तो आगे फर्दर जो है वीडियो में टूरिस्ट गाइड की रहनुमाई से आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। टीम हमारी यहीं खड़ी है, जितने हमारे कोलीग्स हैं, कुछ हॉरकॉपी यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ हमारे अमेरिका से हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर इंटर हो चुके हैं, टिकट वगैरह चेक हुए हैं, सिक्योरिटी चेकिंग हुई है। और ये म्यूज़ियम को ओपन किए हुए ऑलमोस्ट 150 ईयर्स हो चुके थे 2016 में, तो अभी देखते हैं। और ये सारे माइसीनियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें जो कि उस 16th सेंचुरी के वॉरियर थे। तो हमारे गाइड आ गए हैं, अभी उनसे सुनते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजिकल चार्ट है। यहाँ पे ये बिगनिंग होती है 11,000 ईयर और 9,000 BC से। तो सबसे पहले बिगनिंग में ये कहता है कि स्टोन्स वगैरह यूज़ किए जाते थे हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, फॉर एवरी पर्पस। तो लेटर ऑन क्या है, फिर मेटल्स की तरफ आए, फिर आयरन की तरफ आए और सिल्वर की तरफ आए। तो अभी ये वही चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि कुछ चीज़ें पानी के लिए पहले स्टोन्स यूज़ होते थे और बाद में इस तरह की पोइट्री तैयार की गई थी, इस तरह की। Let me see you. Okay. And Santorini is one of these islands. यहाँ से जो इस एरिया से जो चीज़ें डिस्कवर हुई थी ग्रीस के, तो वो अभी उसके बारे में बताया जा रहा है। Just 8 pieces. Here we have a representation of the mouth, okay, and they have this. तो ये यहाँ पे फिगरेंट्स का शेप बनाई हुई है, जिसमें इनका बताया गया कि इनकी नोज़ वगैरह देखें। ये उस वक्त के लोगों ने अपनी इस तरह की शक्लें बना दी थी, डमीज़ बना दी थी। और उस वक्त के इनके नोज़ देखें किस तरह के हैं और उनका हैंड स्ट्रक्चर देखें आपस में किस तरह जुड़ा हुआ है। इसका ये बताया जा रहा है कि हैंड्स इसलिए इस तरह बनाए हुए हैं उन्होंने क्योंकि उस टाइम बनाते वक्त ये पॉसिबल नहीं था कि हैंड्स फ्री बना सकें। ये बाकी उनकी जितने भी हैं उनकी डमीज़ तैयार की हुई हैं वो ये उस वक्त के म्यूज़िशियन जो म्यूज़िक वगैरह और साउंड्स वगैरह और ड्रम्स वगैरह बीट करते थे, ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं कि उस टाइम ये किस तरह बनाए जाते थे। यहाँ पे मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे
ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते, काफ़ी टीम्स साथ हैं। द पेंटिंग टूल्स हैं ये, और साथ में ये ज्वेलरी है। Is that nice bed? I like the little white. Oh, what? The little और यहाँ पे टूल्स के साथ मल्टीपल लैंप्स वगैरह भी हैं, और जो फिगर्स बताई थी इस जगह पे भी है। और ये उस वक्त का बैथिंग टैप है। ये जो है ये उस वक्त के फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन सारे, क्योंकि स्टोन्स पे होता था काम, खाना पकाना, खाना हर चीज़, ये वो चीज़। Can I make a question? Yes, of course. Do we know why they put in a fry pan in a plate? guys and eggs. And then have started to have some metals, okay? And we say Bronze Age, that metal is everywhere, okay? Here we have only stones and obsianos, which is a rock and like knife, okay? Then I find things here from Amorgos, okay? And you see here other vessels, something that is put it on the head and it have और ये जो भी है यहाँ पे मेटल वेपन्स है सारे, जो उस टाइम पे तैयार किए गए थे। बाकी इस कंप्लीट गैलरी में स्टोन्स का सारा काम दिखाया गया है कि स्टोन्स खाने से लेके जो भी ये यूज़ करते थे पकाने के लिए, वॉशरूम स्टफ था। और यहाँ से लेकर ये मोस्टली यूज़ होता था उस टाइम के, जिस तरह स्कार्फ वगैरह पहना जाता है तो हेड पोस्चर्स के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी तब। अभी यहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये सारा स्टोन्स का काम था जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमें रियल गोल्ड देखें, ये उस टाइम का अभी डिस्कवर हुआ है। तो ये उस वक्त जो लोग मर जाते थे उनके साथ ये चीज़ें, कीमती चीज़ें कब्रों में रख दिया करते थे। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में जस्ट शो करता जा रहा हूँ। ये सब कुछ रियल गोल्ड का बना हुआ है। इस टाइम जो मोस्टली जो जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, ज़्यादातर ये डिस्कवर उन्होंने किया था। कुछ बाहर गोल्ड है, काफ़ी बड़ी गोल्ड प्लेट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट था, ये उसने डिस्कवर की थी ये चीज़ें। Ich habe da mal ein Bild gesehen, dass die über die angelegt ist, dass das ziemlich aussieht. Weil die da halt so, die war ja nicht gemacht, dass es so flach aussieht, dass die halt wirklich so Von den Kopf ja. sind, ja. Und dann sieht die was richtig plastisch aus. ये हर चीज़ गोल्ड की बनी हुई है। फिर ये स्टोन्स के आ जाते हैं बर्तन दोबारा से, जो पोइट्री उस टाइम की थी। और ये अगेन वॉर वेपन्स, गोल्ड स्टोन्स, और जो लोग मर जाते थे ये उनके साथ ही रख दिया जाता। और ये जब भी बच्चे फौत होते थे, डेथ होती थी उनकी, जब उनको कब्र में दफनाते थे तो ये बच्चों के साइज़ का ये गोल्ड है सारा, ये फ्रंट
और बैक ये बच्चों की बॉडी पे कवर करके उन्हें दफना दिया जाता था। और इनका यकीन होता था कि ये उनकी चीज़ें और उन्हीं के साथ नेक्स्ट जो भी जहान है, जहाँ ये जाएंगे जा रहे हैं, ये उनका है। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इस एरिए में, ये सब वही हैं जो कि जब भी कोई मरता था तो उसके साथ दफना दी जाती थी, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड थी और उन्हीं के साथ जाएंगी। यहाँ पे ये गोल्ड के मास्क हैं, और ये वो मास्क हैं कि जब उनका किंग मरता था या क्वीन मरती थी या कोई भी इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली मेम्बर मरता था उनकी सल्तनत का, तो उसके चेहरे पे पहना दिया जाता था और उसके बॉडी पे ये शील्ड लगा दी जाती थी गोल्ड की। और उनके टोज़ बैंड करके वन साइडेड पिलो रख के उन्हें कब्र में दफना दिया जाता था। कब्रों के साइज़ बहुत छोटे थे उस टाइम के। We call it this one. You see, it's a large one, okay? But you shall okay. We call it the apple. You see jewelry, earrings. ये भी जो भी किंग मरते थे उस वक्त के, और जो भी उनकी फैमिली के इंपॉर्टेंट लोग होते थे, ये उनके फेस के ऊपर ये मास्क लगा कर उन्हें दफना दिया जाता था। इसी तरह ये ज्वेलरी है जो उनके नेक वगैरह में लगा रखी जाती थी। ये बॉडी शील्ड है, और ये जिन बर्तनों में वो खाना पीना करते थे, तो ये इनकी वॉर वेपन्स हैं। ये सब चीज़ें उनके साथ रखी जाती थी। और ये सामने भी ज्वेलरी है जो फीमेल्स मरती थी उनके सर के ऊपर ये बांधी जाती थी, माथे के ऊपर, और फिर इस तरह उन्हें कंप्लीट ज्वेलरी से सजा कर उन्हें दफना दिया जाता था, और उनके बिलोंगिंग्स सारी उनके साथ दफनाते थे। तो इन शॉर्ट जो भी सामान इस एरिया में था, जितनी ज्वेलरी और गोल्ड था, जब वो मर जाते थे उनके किंग, तो ये उनके बिलोंगिंग उनके साथ दफना दी जाती थी। दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये उस वक़्त की ये पेंटिंग की गई थी, जो किंग्स वगैरह थे, बादशाह थे, तो रिलीजियस सरमनीज़ जो भी होती थी इबादत के लिए, ये उनकी बनाई गई थी। वॉर्स वगैरह होती थी, उससे रिलेटेड ये पेंटिंग सारी उन्होंने की हुई थी। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक इस पेंटिंग के हैं, ये रीपेंट हुआ है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। बाकी जो ये है गोल ओवल सर्कल, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल है उस वक्त का। इसमें वॉर्स के अपने जंगजू जो थे उनका बताया गया है, जो उस वक्त का जो स्टोन्स यूज़ किए जाते थे वो सारे बताए गए हैं। और यहाँ पर ये एक्रोपोलिस को ना कम्प्लीटली उसका इनका एक स्ट्रक्चर था, ये वो है।
You know, the cine is here. Okay. Okay, and I think that you are going to go Calamatas. Calamatas here and Pilos. Okay. Near. The pot? I saw the video. No, there. So this is